ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। 24 घंटे हो चुके हैं आमरण अनशन को। श्री मोहन सिंह परियार जी आमरण अनशन स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारा जो आपको बताने का मामला है, आज 24 घंटे बाद भी शासन और प्रशासन का कोई नुमाइंदा स्थल पर नहीं पहुंचा। हम चाहते थे और नियम से होना भी चाहिए, श्रीमान का स्वास्थ्य परीक्षण बहुत आवश्यक है। वरिष्ठ है, उम्र दराज है और ये कोई क्रमिक भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हैं, ये बैठे आमरण अनशन। आमरण अनशन यानी इन्होंने कल से एक भी अन्न का दाना नहीं खाया है और ये अनशन कब तक चलेगा पता नहीं। संवेदनहीनता का ये जो मामला है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इनका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए था। इनका बीपी कितना है, शुगर लेवल क्या है, इसी परिसर से अगर हम आगे देखें तो अस्पताल है शासकीय, और ऐसा नहीं है कि जो बैठे हैं वो आनंद फानंद में आके बैठ गए हैं। बाकायदा शासन से अनुमति ली है और अनुमति के बाद में ये 24 घंटे बाद भी अगर ये प्रक्रिया है। हमको तो आप आमरण अनशन के बारे में जानकारी दीजिए। आमरण अनशन पर आप जो बैठे हैं क्या है, और इसमें जो आम जनता है मुल्ताई विधानसभा की और प्रदेश की, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अहिंसा के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए शासन प्रशासन और हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, हम उनको जागरूक करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और अनशन का मतलब है अन्न का त्याग कर देना और अपनी बात को मनाने के लिए अपने अंतिम सांसों के का सहारा भी दे देना। और वही भावना के साथ मैं बैठा हूँ, क्योंकि जिला बनाने का जो मुहिम है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत आवश्यक है। ये संविधान के मूलभूत अधिकारों में लिखा दर्ज है, और सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो तानाशाही खत्म होती है और लोगों के पास तक शासन का व्यवहार जाता है। अभी जो आपका आंदोलन है, इसमें शासन का जो रुख है वो आपको क्या महसूस हो रहा है? आप तो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और मुल्ताई का बच्चा मुल्ताई विधानसभा का बच्चा आपको जानता है। इनका जो रवैया है संवेदनशील है कि संवेदनहीन है, इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, प्रक्रिया का परिणाम आने में हमेशा देरी होती है और उसके बीच में जो शासन की प्रक्रिया चलती है उसका संदेश तो हम लोगों तक आता नहीं है। इसलिए जैसा कि कहा जा रहा है 20-25 साल से मुख्यमंत्री जो है चौहान साहब मध्य प्रदेश में विराजमान है, और उसके बीच में एक बार उनकी सरकार हट गई थी, फिर दोबारा बनी, तो उनके प्रति लोगों में ये भाव है कि वे संवेदनशीलता रखते हैं। इतनी और करनी में बहुत अंतर है। हो रहा है ऐसा दिखाई पड़ता, मगर होता नहीं। अभी जो आपका हेल्थ चेकअप हुआ, आपने सूचना दी थी इस अनशन की, हेल्थ चेकअप 24 घंटे बाद हो रहा है, इसके बारे में क्या आप महसूस कर रहे हैं? स्थानीय जो प्रशासन है उसकी नेग्लिजेंसी है, या वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो एक आदमी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए यहाँ बैठा है, उसमें उनका क्या योगदान होना चाहिए, ये उसको उन्होंने अपने आप के कार्य को महत्व नहीं दिया। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक के ईश्वर मुझे ठीक रखे, जब तक के मुल्ताई जिले को बनाने की घोषणा नहीं की जाती। श्रीमान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनायक खड़ा, मैं लैब टेक्नीशियन CSC मुल्ताई। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है? MBBS आप है सर? सर 102 शुगर आई है, BP ब्लड प्रेशर वगैरह भी देखा? भी चेक कर देते हैं।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आप आज धरना स्थल पर 24 घंटे बाद पहुँचे और आपने स्वास्थ्य परीक्षण किया, तो वर्तमान में वज़न और बीपी और शुगर लेवल क्या निकला? वजन 54 किलो है, शुगर 102 mgdl है और बीपी 125/70 है, जो सामान्यतः ठीक है। सर, इसका आप लोग रिकॉर्ड रखेंगे? जी रिकॉर्ड रखेंगे। अब अगला जो परीक्षण करेंगे वो करीब 4 बजे करेंगे। 4 बजे। जी। धन्यवाद।